ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। ये चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन 4, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4 है, सुधीर प्रकाशन का, पेज नंबर 99, क्वेश्चन 4। द बैलेंस शीट ऑफ मारुति लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019 इज एज अंडर। ये चैप्टर में क्वेश्चन समझना ही थोड़ा लेंदी होता है, बाकी आंसर तो जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने थियरी वाली वीडियोस में बताया है कि 7 जर्नल एंट्रीज होती हैं, 7 स्टेप्स। वो 7 स्टेप्स आपने कर लिए, सम खत्म हो गया। कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में चेंज होगी, अमाउंट हर क्वेश्चन में चेंज होगी, बाकी जर्नल एंट्री हमेशा सेम रहेगी। तो एक बार सीखो मेरे साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म आपको दी हुई है क्वेश्चन में। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, मतलब ये लायबिलिटी साइड हुआ। आप लोगों ने सीखा है 12th में भी कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं कंपनीज की, मेन हेड और सब हेड। ये जो शेयर होल्डर्स फंड है इसको मेन हेड बोलते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड को मेन हेड बोलते हैं। और शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, उसको सब हेड बोलते हैं। फिर करंट लायबिलिटीज को मेन हेड बोलते हैं, फिर ट्रेड पेएबल को सब हेड बोलते हैं। ऐसे मेन हेड सब हेड आता है। आप लोगों ने सीखा है 12th में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये वर्टिकल फॉर्म दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप 3 लाख। 1500 ये RED मतलब रिडीमेबल, RED मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹75 पेड अप। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे ना, तो आउटर कॉलम में जो दिया है 112500 वही आएगा। तो 15 मैं करके बता रहा हूँ, 1500 मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे तो 112500 ही आएगा। मतलब बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में हमेशा लायबिलिटी साइड पे पेड अप कैपिटल ही दिया हुआ होता है। ये लाइफ टाइम याद रखो, कोई भी चैप्टर हो, कॉर्पोरेट अकाउंट का कोई भी चैप्टर हो, लाइफ टाइम ये रूल है कि आउटर कॉलम में जो अमाउंट दी हुई होती है 112500, वो हमेशा पेड अप कैपिटल ही होता है, कोई भी चैप्टर हो। तो अगर आप 1500 मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे तो 112500 ही आएगा, ये आपका पेड अप कैपिटल है। अब जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दिया जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ही बात है। ये जनरल रिजर्व 90,000 हमारे बहुत काम का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 37,500 बहुत काम का है, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल 112500 ये भी बहुत काम का है। बाकी ये बचा, ये दिया क्रेडिटर्स 20,000, ये हमारे काम का नहीं है। मतलब जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये क्रेडिटर्स सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000 सेम ही रहेगा। करंट एसेट्स उसमें इन्वेंट्री स्टॉक 5,000 दिया हुआ है, वो सेम ही रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल 5,000, डेटर्स 15,000 डेटर्स वो सेम ही रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक बैलेंस दिया हुआ 3 लाख, वो चेंज होगा क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे या नए इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू करेंगे, तो बैंक बैलेंस यहाँ बढ़ेगा या कम होगा, तो बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा। पहले कैलकुलेशन, मैं जैसे पहले भी मैंने बताया कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आ गई तो जर्नल एंट्री तो हमेशा सेम ही होती है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम आफ्टर कंप्लाइंग विद द लीगल प्रोविजंस। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट पार। अब ये पार भी बहुत काम का है, नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट पार, ये भी बहुत काम की चीज है। एट पार कि जो नए इक्विटी शेयर हमने इशू किए वो एट पार इशू किए, और जो प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किए वो हमने रिडीम किए एट 5% प्रीमियम। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने में ही मेरे को देर लगेगी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या काम का है, वो समझाने में ही देर लगेगी, आंसर तो बहुत छोटा ही होता है। चलो यहाँ से हमारा आंसर, सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको रिडीम करना है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, और यही हमारे चैप्टर का नाम है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा पे कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये वाला, इसमें कोई परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ नहीं है। 1500 प्रेफरेंस शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 है, 75 पेड अप है। अब लीगल लॉस क्या है देखते जाओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप सेम जैसे थियरी वाले पेजेस में बताया था मैंने। कॉल्ड अप एंड पेड अप 1500 शेयर्स पे 75 रुपीज पेड अप है। अब 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 75, 1500 मल्टीप्लाई बाय 75, ये होता है 112500, 112500।
इतना कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल है। अभी इसमें फाइनल कॉल का पैसा अनकॉल्ड है, तो फाइनल कॉल कितना होगा 1500 शेयर्स पे 25 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपीज है, उसमें 75 रुपीज पेड अप है। तो बाकी फाइनल कॉल जो होगा, फाइनल कॉल भी बोल सकते हो, यहाँ अनकॉल्ड मनी भी बोल सकते हो। अनकॉल्ड अमाउंट जो होगा वो होगा 1500 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज। अब 1500 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज करें तो इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 25, ये होता है 37,500। मतलब 37,500 हम लोगों को फाइनल कॉल का पैसा कॉल करना बाकी है। यही हमारी जर्नल एंट्री नंबर 1 और 2 होगी। तो मैं सारी चीजें एक साथ करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी करते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा जर्नल एंट्री भी करते जाऊंगा साथ में। सुनना ध्यान से। अब ये फाइनल कॉल का पैसा जो कॉल करना बाकी है 37,500, ये हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ऊपर थियरी वाले पेजेस में दे सारी जर्नल एंट्री सेम कॉपी कर दूंगा और सिर्फ अमाउंट चेंज करते जाऊंगा। जर्नल एंट्री वही है जो थियरी वाले पेजेस में लिखी थी। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर दें, तो 112500 और 37,500 इन दोनों को ऐड करके आता है 1,50,000। मतलब टोटल हमारा प्रेफरेंशियल कैपिटल हुआ 1,50,000। अब ये जो 37,500 है ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 1 और 2 होगा 37,500। तो मैं थियरी वाले पेजेस में जाऊंगा और थियरी वाले पेजेस में जाके जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी ये वाली, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पहले, और बाद में मैं इसमें सिर्फ अमाउंट्स चेंज कर दूंगा सिर्फ। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज सब सेम, कंट्रोल सी, सम्स वाले पेजेस, ये जर्नल एंट्रीज सब सेम, कंट्रोल वी। ठीक है, सारी जर्नल एंट्री मैंने कॉपी कर दी। अब मैं अमाउंट्स बता देता हूँ, जो भी थियरी वाले पेजेस में हमने अमाउंट्स लिखी थी वो अमाउंट्स में सारे डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखो सारी जर्नल एंट्री सेम लिखी हुई है। ठीक है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सब एंट्रीज वही है जो थियरी वाले पेजेस में थी, सब वही लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ इसके अंदर अमाउंट्स आपको बता दे जाऊंगा, ये सब मैंने कॉपी पेस्ट किया अभी आपके सामने। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का पैसा जितना हमको कॉल करना बाकी था वो था 1500 शेयर्स पे 25 रुपीज। तो 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25, 37,500, 37,500 प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 8% या कोई भी परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 37,500। ये फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया, फिर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया। अब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 37,500। तो फाइनल कॉल ड्यू भी हो गया, फाइनल कॉल रिसीव भी हो गया। यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखा हुआ था मारुति कंपनी लिमिटेड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था मारुति कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है ये मारुति लिमिटेड, राइट। अब हम लोगों ने फाइनल कॉल ड्यू भी कर दिया, फाइनल कॉल रिसीव भी कर दिया, इसकी कैलकुलेशन भी कर दी मैंने, और 37,500 की 2 एंट्रीज भी कर दी मैंने। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको रिडीम करना है ये 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है वो हमको रिडीम करना है एट 5% प्रीमियम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। थियरी वाले पेजेस में मैंने ये थोड़ा साइड में लिखा था, आज मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये है 5%। अच्छा 5% किसका, ये जो 1,50,000 कैपिटल है इसका 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपको मैंने बताया बहुत बार प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सम सॉल्व कर देना ऐसा अज्यूम करना लॉस है, थियोरेटिकली कभी आए तो लिखना लायबिलिटी है, सम्स में ऐसा लिखना कि लॉस है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होगा वो होगा 1,50,000 रुपीज जो प्रेफरेंस कैपिटल है उस पर मल्टीप्लाई बाय 5%। तो 1,50,000 का 5% होता है 7,500। ये 7,500 हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। फिर हम इसके 2 पार्ट्स करते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल के भी 2 पार्ट्स करते हैं। ये जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसके भी 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब ये प्रेफरेंशियल कैपिटल है 1,50,000, इसके मैं 2 पार्ट्स करूंगा। कौन से 2 पार्ट्स करूंगा, पहला लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पार्ट होता है फ्रेश इश्यू, कि 1,50,000 के सामने हमने कितने 1,50,000 रुपीज के सामने हमने कितने रुपए के नए इक्विटी शेयर्स या नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। ये ऑप्शन 1 होता है
कि 1,50,000 जो आपने प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम किया उसके सामने आपको नए इक्विटी शेयर या नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं। और अगर आपने नया फ्रेश इशू नहीं किया तो आपको फ्री रिजर्व्स में से पैसे निकाल के CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये 1,50,000 प्रेफरेंशियल कैपिटल के सामने दो ऑप्शन होते हैं, आइदर फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व्स। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 7,500, इसके सामने भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। 7,500 के सामने हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ये 7,500 जो लॉस था हमारा, इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए, ओल्ड एंड न्यू, यही सब सेम बताया था मैंने थियरी वाले पेजेस में, या तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है, तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है। अब ओल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ, ओल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ, न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब जो फ्रेश इशू करते टाइम, ये वाला फ्रेश इशू करते टाइम जो नया प्रीमियम मिलेगा वो, ठीक है। अच्छा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, 7,500 को राइट ऑफ करने के लिए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो अच्छा, नहीं है तो फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालो और फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के ये जो लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का उसको राइट ऑफ कर दो। तो इस तरीके से प्रेफरेंशियल कैपिटल के भी दो पार्ट्स होते हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, राइट। तो 1,50,000 का हमारा कैपिटल है, उसके सामने फ्रेश इशू भी करना है, फ्री रिजर्व्स में से पैसे भी ट्रांसफर करने हैं। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 7,500, उसको राइट ऑफ करने के लिए या सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए या फ्री रिजर्व्स होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है the company decided to redeem the preference share at 5% premium after complying with the legal provisions. For this purpose necessary number of equity shares were issued at par. तो हमारे पास जनरल रिजर्व में 90,000 रुपीज पड़े हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम में 37,500 रुपीज पड़े हैं। ये दोनों बहुत काम आएंगे हमको। जनरल रिजर्व में 90,000 रुपीज पड़े हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 37,500। अब कौन सी अमाउंट कहां पे यूज कर सकते हैं, कहां पे नहीं, सुनना ध्यान से। जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 90,000। अब जो जनरल रिजर्व में 90,000 रुपीज पड़े हैं वो 90,000 हम यहाँ पे फ्री रिजर्व में यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व में 90,000 रुपीज पड़े तो ये 90,000 इधर या तो इधर यूज होगा या तो इधर फ्री रिजर्व्स में यूज होगा। ये 90,000 हमको या तो इधर यूज करना है फ्री रिजर्व में या इधर यूज करना है फ्री रिजर्व में। और एक हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो दिया हुआ है हमको 37,500। कितना दिया हुआ है, 37,500। अब ये जो 37,500 सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इस 37,500 को सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे ऊपर जनरल रिजर्व के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो शब्दों में ऐसा बोलते हैं, सुनना ध्यान से रूल, ये बाद में थियरी वाले पेजेस में लिख लेना रूल्स। फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ premium on redemption. Yes, true. Security premium can be used to write off premium on redemption. सही है, true. फिर security premium cannot be used. Second point, security premium यहाँ पे can not हो जाएगा। Security premium cannot be used to transfer the amount to CRR. CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं कहां पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, हाँ ट्रू। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते हैं कहां पे, CRR में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे जो फ्री रिजर्व्स में हम पैसा लेके जाते हैं फ्रॉम फ्री रिजर्व्स टू CRR, इधर सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज नहीं कर सकते।
हाँ नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ठीक है क्लियर। फ्री सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते हो, और नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, ठीक है। न्यू प्रीमियम 0 है, न्यू प्रीमियम 0 है क्योंकि लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में कि फ्रेश इशू इज मेड एट पार, मैंने अंडरलाइन भी किया था, ये रहा फ्रेश इशू इज मेड एट पार, तो न्यू प्रीमियम हो जाएगा 0। अब हमारे पास ओल्ड और न्यू प्रीमियम मिला के टोटल 37,500 है, ओल्ड प्रीमियम और न्यू प्रीमियम मिला के 37,500 है। अब हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है 37,500 और ये लॉस 7,500 कम है, तो फ्री रिजर्व में से पैसा निकालेंगे नहीं, फ्री रिजर्व में से हम पैसा नहीं निकालेंगे, 0। फ्री रिजर्व में से कोई पैसा नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ज्यादा पैसे पड़े हैं, ऑलरेडी हमारे पास पैसा ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1, यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई कि हमारे पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा पड़ा है, किसमें ज्यादा पड़ा है, प्रॉफिट में 37,500, तो फ्री रिजर्व यूज करेंगे नहीं, फ्री रिजर्व यूज नहीं करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 1 मतलब ये कहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई, स्टेप 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में 37,500 पड़े हैं तो फ्री रिजर्व यूज होगा नहीं, ये स्टेप 2। फिर हम देखेंगे जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, जनरल रिजर्व हमारे पास पड़ा है 90,000, ये हमारा स्टेप 3। जनरल रिजर्व में हमारे पास 90,000 पड़े हैं, तो जो 1,50,000 का प्रेफरेंशियल कैपिटल हमको रिडीम करना था उसमें से 90,000 विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व टू सीआरआर। अब 1,50,000 में से 90,000 ट्रांसफर हो गया सीआरआर में, तो फ्रेश इशू कितना होगा, तो 1,50,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे, जो सीआरआर में पैसे ट्रांसफर हो गए, तो बाकी बचा 60,000, मतलब हमारा जो फ्रेश इशू होगा वो 60,000 का होगा। स्टेप 4, अब हर क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं है कि स्टेप 1 2 3 4 ऐसे ही होगा कि यही स्टेप 1 होगा, यही स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा, स्टेप 4 होगा, कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। बस ये आपको दिमाग लगाना है कि कहां से हमने शुरू किया था, हमने शुरू किया स्टेप 1 से, 37,500 हमारे पास प्रॉफिट में पड़े हैं, फिर हमने देखा कि फ्री रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, फ्री रिजर्व में से कितना पैसा निकालेंगे, तो राइट ऑफ दिस लॉस, तो हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा पड़ा है लॉस कम है, 7,500 लॉस है, प्रॉफिट में ज्यादा पैसे पड़े हैं, तो फ्री रिजर्व की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, जनरल रिजर्व में 90,000 पड़े हैं। स्टेप 3, टोटल हमको कैपिटल रिडीम करना था 1,50,000, उसमें से जनरल रिजर्व में 90,000 पड़े हैं, जनरल रिजर्व टू सीआरआर हो जाएगा 90,000, बाकी 60,000 का हमारा फ्रेश इश्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यही सारी बातें जर्नल एंट्रीज में, देखो मैं जर्नल एंट्री लिख के बता दूं, एंट्रीज तो लिखी हुई है, अमाउंट लिख के बता दूं। पहला फ्रेश इश्यू हो गया 37,500, अब याद करो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना था, प्रेफरेंशियल कैपिटल जो रिडीम करना था वो था 1,50,000, आफ्टर फाइनल कॉल प्रेफरेंशियल कैपिटल जो रिडीम करना था वो 1,50,000 था, 1,50,000 का 5% प्रीमियम और रिडम्पशन था 7,500, टोटल हमको प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कितना पैसा पे करना है, तो 1,50,000 और 7,500 157500। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये 1,50,000 जो हम लोगों को ड्यू करना है कि इतना पैसा हमको पे करना है, 1,50,000 हमको पे करना है प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, ये 7,500 डेबिट, ये जर्नल एंट्री नंबर 3, 7,500 डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट 1,50,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 7,500 टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इन दोनों का टोटल 157500। फिर जर्नल एंट्री डायरेक्टली 7 में चले जाने का, बीच में एक पेज छोड़ देने का, फिर एंट्री नंबर 7 में ये 157500 पे कर दो, तो एंट्री नंबर 7 157500 पे कर दो, तो 157500 प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बैंक, प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बैंक 157500 प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बैंक, ये हो गया, ड्यू भी हो गया, पे भी हो गया। इसके बाद आता है ये फ्रेश इशू वाली एंट्री, फ्रेश इशू वाली एंट्री होती है हमारी जर्नल एंट्री नंबर 4, कितना हमने फ्रेश इशू किया, तो हमने फ्रेश इशू किया 60,000 रुपीज का, ये 60,000 रुपीज का हमने फ्रेश इशू किया, ये जर्नल एंट्री नंबर 4 है, इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, क्योंकि लिखा हुआ है इशूड एट पार, तो प्रीमियम न्यू प्रीमियम, इसको न्यू प्रीमियम बोलते हैं, ये होगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने जो नए
इक्विटी शेयर्स बेचे हैं वो एट पार बेचे हैं, तो कैपिटल आएगा 60,000, प्रीमियम आएगा 0। ये 60,000 हुआ फ्रेश इशू। फिर आपको याद होगा जनरल रिजर्व 90,000 था। जनरल रिजर्व कितना था? 90,000। तो मैं बाकी सारी लाइंस मिटा देता हूँ, सीधा जनरल रिजर्व लिख देता हूँ। जनरल रिजर्व 90,000 था, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 90,000। ये फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के सीआरआर में लेके गए। फिर जो ये हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस था 7500, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस था 7500, ये लॉस एंट्री नंबर 3 में डेबिट हुआ था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंट्री नंबर 3 में डेबिट हुआ था। इसको राइट ऑफ करने के लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से 7500 निकाले। ठीक है, बस हो गया, सारी एंट्रीज हो गई। तो आप क्या बोलोगे अभी? आप बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम में ना 37,500 रुपीज पड़े थे, उसमें 7500 हमने यूज कर लिए ये वाला लॉस राइट ऑफ करने के लिए। 37,500 में से 7500 यूज कर लिए। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम और भी 30,000 बच गया ना हमारी कंपनी में, तो मैं बोलूंगा हाँ बच गया। वो न्यू बैलेंस शीट में 30,000 आएगा, लायबिलिटी साइड पे आएगा। मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में हमारे पास बच जाएगा। तो प्रॉफिट बच गया, चलेगा, कोई बात नहीं, ये लॉस राइट ऑफ हो जाना चाहिए 7500। ठीक है, तो एक बार फिर से, पहले फाइनल कॉल हमारा बाकी था 1500 शेयर्स पे 25, फाइनल कॉल ड्यू किया, फिर फाइनल कॉल रिसीव किया, फिर हमने ड्यू किया कि प्रेफरेंशियल कैपिटल का पैसा हमको पे करना है 1,50,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारा लॉस है 7500, टोटल 157500। फिर हम लोगों ने फ्रेश इशू किया 60,000 रुपीज का। फिर हमने जनरल रिजर्व का पैसा सीआरआर में ट्रांसफर किया 90,000। फिर जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारा लॉस था उसको राइट ऑफ किया। ठीक है, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पैसा पे कर दिया। अब लास्ट में ग्रैंड टोटल, नरेशन वगैरह सब लिखना अच्छी तरह से। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट पूछी है तो वो भी मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन रीड करेंगे हम 2 मिनट में। ये ग्रैंड टोटल है 547500, 547500। अब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट पूछी है न्यू तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो न्यू बैलेंस शीट नहीं पूछी है, जब पूछेंगे तब सिखा दूंगा। वर्टिकल फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, मेन हेड सब हेड करके। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। ये वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।